सबसे पहले अपने बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करना चाहते हैं और प्रणाम करना चाहते हैं अपने नौजवान साथियों को जो बराबर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं और हमें ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथियों, चिरावली आए हैं और इस आशा और विश्वास के साथ आए थे कि चिरावली हमारा समर्थन वैसे ही करेगी जैसे पहले करती आई है। कुछ लोगों ने कहा था हमसे कि चिरावली में हम कमजोर हैं, लेकिन यहां आने के बाद और यहां मिले प्यार, अपनत्व, सहानुभूति और आशीर्वाद के बलबूते पर हम कह सकते हैं कि चिरावली भी उन गांव में से है जो हमारा सबसे मजबूत गांव है। हम अपने चिरावली के बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना और अनुरोध करना चाहता हूं। आपका बेटा आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, आज चुनाव लड़ रहा है वो जसराना के मान और सम्मान के खिलाफ खड़े हुए लोगों से, जसराना के स्वाभिमान को बचाने के लिए, और उन लोगों से चुनाव लड़ रहा है जो आपकी भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, जिन लोगों के इशारे पर हमने हमेशा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वोट डालने का काम किया हो। हम उनके आदेश पर साइकिल को प्यार करते थे, अपनत्व रखते थे साइकिल से। हम साइकिल पर मोहर लगाते थे और साइकिल को ही आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज हालात अलग हैं। साइकिल वालों को यह एहसास हो गया है कि जसराना के लोग गुलाम हैं। हम जो डिसीजन ले लेंगे, हम जो निर्णय ले लेंगे, उस पर चल पड़ेंगे। सन 1992 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और जसराना के लोग 92 से लेकर आज तक 2019 तक साइकिल पर मोहर लगाते रहे, साइकिल को हमेशा और हमेशा जिताते रहे। और हम ये चाहते हैं कि साइकिल चुनाव जीते, लेकिन कैसे जीते? हमारी भावनाओं से तुम खेलोगे। जसराना के नौजवानों की भावनाएं आप आहत करेंगे। आप जब चाहेंगे टिकट में बदलाव कर देंगे, और इसलिए कर देंगे कि अगर कोई आर्थिक रूप से आपके पैमाने पर खरा नहीं उतरता तो उसे छोड़कर आप आर्थिक पैमाने पर जो खरा उतरता है, आर्थिक समृद्ध होता है, उन लोगों के इशारे पर नाचने का काम करेंगे। तो ये जसराना अब नहीं होने देगा। जसराना के लोग खूब जान गए हैं कि बहुत साइकिल पर मोहर लगा ली, अब की बार वो अपने बेटे के चुनाव निशान टेम्पो पर मोहर लगाएंगे। और टेम्पो पर मोहर लगाने के बाद टेम्पो के प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे। हम अपने विधानसभा क्षेत्र की अस्मिता को बचाने का काम करेंगे। हम उसके मान और सम्मान को बचाने का काम करेंगे। मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि टिकट आदरणीय अखिलेश यादव ने नहीं काटी आपके बेटे की। अखिलेश यादव टिकट आपके बेटे को देना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कलह से बचने के लिए उनको भी झुकना पड़ा। हमारे पूर्व सांसद, पता नहीं क्या उनका पैमाना था, उनसे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने केवल ये कहा था कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देना जो जन भावनाओं के अनुरूप हो, जनता जिसे प्यार करती हो, जनता जिसे चाहती हो। लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिसके पीछे केवल और केवल आर्थिक कारण था।
तो हम आपसे केवल यह प्रार्थना करने आए हैं, आपसे अभ्यर्थना करने आए हैं, आपसे उम्मीद लेकर आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप उस बेटे को ताकत दे देना जिसके 2017 के विधानसभा क्षेत्र में 2017 के विधानसभा चुनाव में पेट में खंजर भोंकने का काम जिनने किया और 2022 में पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने नहीं कहा था कि आप टिकट काट दें 2017 में, या हमने नहीं कहा था कि 2017 में हमें चुनाव लड़ा दो। आपने अपने मतभेदों के कारण टिकट काटी थी और बलिका बकरा मुझे भी बना दिया था, उस समय के प्रत्याशी को भी बना दिया था। और 2022 में उसी परिवार को टिकट दे दी। अगर वहां से हटाकर और यहां तक अगर आपको चलना था तो शिव प्रताप को बलिका बकरा क्यों बनाया था? शिव प्रताप की नौकरी लेने का काम आपने क्यों किया था? शिव प्रताप को बर्बादी के कगार पर ले जाने का काम क्यों किया था? शिव प्रताप तो अपनी नौकरी में खुश थे। तो इसलिए चिरावली के लोगों में आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, बहुत अदब और सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरा बदला ले लेना। मेरी बर्बादी के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों को एहसास करा देना कि जसराना के नौजवानों के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो जसराना के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आगामी भविष्य के लिए ये संकेत दे देना कि राजनीतिक गलियारों में अब जसराना की जनता मालिक होगी और आप हमारे हुक्मरान होंगे, आप हमारे हुक्म पर चलेंगे। यही उम्मीद, यही आशा, यही अपेक्षा आपसे है। एक बार पुनः आपके चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं और 20 तारीख को टेम्पो वाला बटन दबाकर अपने बेटों को विजय श्री का वरण करा देना। यही उम्मीद, यही अनुरोध आपसे करता हूं। 20 तारीख के अब 3-4 दिन हैं, मैं दोबारा आपके बीच में नहीं आ पाऊंगा। यहाँ का हर नौजवान शिव प्रताप बन जाना और सुबह जब घर से निकलो बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेना और क्षेत्र में इधर उधर चले जाना और शिव प्रताप के लिए वोट मांग लेना, उसके लिए जन समर्थन इकट्ठा कर देना। मैं ये कोई वायदा तो नहीं करना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद मैं क्या करूंगा, लेकिन ये वायदा जरूर करना चाहता हूँ कि आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने डिसीजन लिया था वो गलत था। यही मेरी प्रार्थना है, यही अभ्यर्थना है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। अपने बेटे का बदला ले लेना, जसराना की अस्मिता को बचा लेना, यही आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।